नमस्कार फ्रेंड्स। तो देखिए हमने पार्ट 4 तक को कंप्लीट करके बतला दिया है ना। एक पार्ट्स में जो कि 20 प्रश्न को डालते हैं, तो 20 चौक 80 प्रश्न को हमने क्या क्या हल करके बतला दिया। आया होगा आपका पार्ट 5। तो देखिए इसमें कहता क्या है, कहता बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग होगा। देखिए ऑब्जेक्टिव है मेरे भाई, तो उतना डिटेल्स लिखना जरूरी नहीं, बस आंसर चाहिए आपको। तो मूलों का योग यानी कि योग बराबर फार्मूला आता है आपका अल्फा प्लस बीटा। समझिएगा, एक बार लिख देते हैं। इसका फार्मूला कहता है -b/a। और ये जो है तो आपका ये जो है ये आपका a है, ये जो 4 दिख रहा है ये आपका b है, एक जो दिख रहा है ये c है। यानी x² को छोड़ करके बोलेंगे तो x² किसका गुणक होगा, किसी ने कुछ नहीं तो 1 का गुणक होगा। ये x किसका गुणक है बोलेगा -4 का, तो b है आपका -4। तो यहाँ पे देखिए धरिए माइनस, ये सूत्र से ये वाला माइनस, ठीक है। और -4 आपका जो है कि प्रश्न में है, प्रश्न में -4 है, ठीक है। अब बटे a आपका 1 है, इसको ब्रैकेट बंद कीजिए। माइनस गुना माइनस की जगह हो जाए +4, 1 से भाग दीजिए तो वही रह जाएगा, यानी कि +4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहता है, कहता है बहुपद x² - ax - b का शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का जो है कि मान निकालें। तो घबराना नहीं, तो आपको ध्यान में रखना b किस पे है, b आपका c है। b आपका क्या है, ये थर्ड स्टेप में, यानी कि पहला स्टेप को ये बोलते हैं, दूसरा स्टेप को b बोलते हैं, तीसरा स्टेप को c बोलते हैं, ठीक है। अच्छा ये बात तो आपका क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। एक दूसरे के व्युत्क्रम का मतलब होता है कि दो संख्याओं को गुणनफल 1 हो, दो संख्याओं को गुणनफल 1 हो, ध्यान में रखना। हमने बोला यदि हम यहाँ पे बोल दे अल्फा, एक संख्या अल्फा ले लेते, एक उल्टा इसका ले लेते, तो 1/अल्फा, 1/अल्फा। तो अल्फा कट जाएगा मेरे भाई, तो बस हो जाएगा 1। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये होगा व्युत्क्रम। अच्छा ये आपका गुणनफल, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, गुणनफल बोलेंगे, गुणनफल बोलेंगे। ध्यान में रखना क्या बोलेंगे मेरे भाई, गुणनफल बोलते, ठीक है। अच्छा गुणनफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, c/a होता है। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला आता है c/a। अब यहाँ पे देखिए गुणनफल, ये अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बचे 1, यहाँ पे गुणनफल 1 है। हम लोग के अनुसार से गुणनफल 1 हो गया, यहाँ पे प्रश्न के अनुसार ये 1 हो गया कटाने के बाद, है ना। और उसके बाद c आपका देखिए, ये c आपका क्या -b है, तो यहाँ हो जाएगा -b, ठीक है। a की बात करें तो ये आपका क्या है, x² किसका गुणक है, 1 का गुणक है। x² इस x वाले को छोड़ के बोलते तो कुछ नहीं तो 1 होगा, तो नीचे में होगा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई जब गुना होगा तो -b बराबर 1 हो जाएगा, -b बराबर हो जाएगा 1। लेकिन आंसर निकालना था, माइनस उठ करके यहाँ पे आ जाएगा, ध्यान में रखना। तो b बराबर हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा मेरे भाई, b बराबर 1 हो जाएगा, -1 होगा, क्या होगा मेरे भाई, -1। क्योंकि वैल्यू किसी का निकाल लेते हैं तो वो माइनस में नहीं रहेगा, वो प्लस में रहेगा, इसलिए माइनस जो है उसको उठा करके पार भेज देना। तो b बराबर -1, तो यानी ऑप्शन नंबर होगा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, समझिएगा। देखिए कहता है 2x⁻³ - 3 के x² + 4x - 5 के शून्यकों का योग 6 है, तो k का मान ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं, योग कितना दिया गया 6, ठीक है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया 6, क्या दिया गया 6। हमें निकालना है क्या मेरे भाई, k का मान ज्ञात करना है, ध्यान रखना। तो ये त्रिघातीय बहुपद है, तो अल्फा प्लस बीटा और गामा भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ पे बोलेंगे। यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर योग है ये 6 दिया गया। हम लोग जानते हैं सभी का फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फार्मूला की बात करें तो ये -b/a होता है। यानी त्रिघात बहुपद में भी -b/a, और द्विघात रहता था अल्फा प्लस बीटा का भी फार्मूला पूछता तो -b/a ही होता है आपका, ठीक है। ध्यान में रखना है ये बात को, आपको क्या करना है ध्यान में रखना ना। तो ये शून्यकों को अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला था -b/a। अब देखिए ध्यान से, बराबर ये 6 दिया गया। अब माइनस, तो -b के स्थान पे देखिए कितना -3 के है, तो माइनस फार्मूला से एक -3 के क्या आ गया आपका, आ गया ये सवाल से, ठीक है। -3 के x को छोड़ के हम बोलने लिखना है, ठीक है। अपॉन a कितना, a आपका 2 है तो 2 लिख दें, इक्वल 6, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब देखिए थोड़ा सा हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। तो माइनस माइनस हो जाएगा +3 के, 3 के गुना 1 तो हो जाएगा खाली 3 के, इक्वल 2 गुना 6 की जगह कोना कोनी गुना हो रहा है, ठीक है। 2 गुना 6 की जगह तो 12, 3 से इसको कटा दीजिए 4 बार में, तो k बराबर हो गया 4, यानी कि k बराबर 4, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
समझिएगा, कहता है त्रिघातीय बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान। अभी जैसे बताएं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सूत्र हमने बताया माइनस बी अपॉन ए होता है। हमने बताया ना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सूत्र माइनस बी बटे ए, तो इसका ऑप्शन दिखा माइनस बी बटे ए, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, समझिए। कहता है एक त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब है प्लस बी एक्स स्क्वायर है प्लस सी एक्स है प्लस डी के शून्यकों के गुणनफल होंगे, यानी कि शून्यकों गुणनफल, गुणनफल का फॉर्मूला देखिए, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका फॉर्मूला आता है माइनस डी अपॉन ए होता है, माइनस डी अपॉन ए होता है, ध्यान में रखना। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, माइनस डी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यह फॉर्मूला है, इसको याद रख लेना, ठीक है, ताकि कोई सवाल इस पर आधारित आ जाए तो आप आसानी से बना लीजिएगा। चलिए, क्योंकि ये माइनस डी अपॉन ए इसलिए हुआ क्योंकि भाई ए बी सी डी में सजा के दिया था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो देखिए प्रश्न क्या दिया गया, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहते यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यकल ए बी हो तो ए गुना बी, ये गुना है, ठीक है, ए गुना बी का मान होगा, यानी कि ए बी, यानी कि समझिए तो आपका ए अल्फा इंटू बीटा पूछा तो सी बटे ए, गुणनफल ने पूछा, सी आपका 5 है, सी आपका 5 है, ए आपका 1 है, तो 1 से 5 भाग दीजिएगा 5 ही हो जाएगा, तो यानी कि 86 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, समझिए। कहते यदि द्विघात बहुपद पी एक्स इक्वल एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्य का अल्फा बीटा होता है अल्फा प्लस बीटा, फिर से भाई पूछ दिया अल्फा प्लस बीटा, हमने बताया अल्फा प्लस बीटा का भी सूत्र होगा माइनस बी अपॉन ए, ठीक, तो बैठाइए माइनस तो माइनस सूत्र से, और ये माइनस एक एक्स है, एक्स को छोड़ करके बोलिए, एक्स नहीं तो एक्स के स्थान पे कुछ नहीं, एक्स को छोड़ के बोलना है तो एक लेना है, ठीक है, ध्यान में, तो -1 हो जाएगा बी के स्थान पे, और ए के स्थान पे एक ही हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस यानी एक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वो सी करेक्ट हो जाएगा, 87 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कहता है किसी द्विघात बहुपद के शून्य का अल्फा बीटा के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर इतना और अल्फा इंटू बीटा बराबर 4 तथा एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो तो बहुपद क्या होगा, यानी बहुपद ही पूछ जाएगा। तो बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस ये भाई बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला आता है। तो बोलिए एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हम बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं, माइनस तो माइनस बोल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया गया -4, तो यहाँ -4 बोल दिए, घेर दिए, एक्स तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया गया 4 लिख लें, और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो यहाँ 1 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 गुना एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर बोल दीजिए ना, माइनस गुना माइनस तो हो जाएगा +4, एक्स तो एक्स प्लस 4, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए फटाफट क्या देंगे। ये देखिए भाई ये प्रश्न में क्या दिया, कहता है कि एक त्रिघात बहुपद 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 के शून्य का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो, तो अल्फा बीटा गामा का ही वैल्यू पूछ दिया गया। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला हमने बताया था माइनस डी अपॉन ए, तो माइनस डी, तो डी का स्थान पर देखिए -2 है, ठीक है, पहला है ए है, दूसरा आपका बी हो जाएगा, तीसरा स्थान पे सी, चौथा स्थान पे डी हो जाएगा। डी आपका क्या है -b है, तो -1 सूत्र का -1 सवाल में बैठा दिया, माइनस डी हो गया, डी का वैल्यू था -2, तो -2 लिख लिया, सूत्र में माइनस यहाँ पे माइनस लिख। ए के की बात करें तो 2 है, तो माइनस गुना माइनस प्लस 2 हो जाएगा, नीचे में बचेगा 2 से कट गया बचेगा 1, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो 89 का आपका हो गया 1, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए फटाफट। कहता है त्रिघाती, 4 लिखा गया, त्रिघाती यहाँ पर होगा 90 में, ठीक है। कहता है बहुपद एक्स क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 के शून्य का अल्फा बीटा गामा होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो हमने तो बताया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या -b अपॉन ए, तो बोले माइनस तो -b के स्थान पे होगा -7, एक्स स्क्वायर को छोड़ के लिखना एक्स को, ठीक है, पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी, ध्यान में रखना है। तो -7 हो गया बी का स्थान पे, ए की बात करें तो एक्स, ये माइनस नहीं है, ठीक है, खाली एक्स है, तो ए की बात करें तो 1 है, कितना है 1 है, एक्स क्यूब मतलब 1 एक्स क्यूब, तो -7 तो 7 यानी 90 का आपका राइट आंसर हो जाएगा
सी, 90 का क्या होगा राइट आंसर सी। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्रश्न क्या दिया गया, समझिए। कहता है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल और गुणनफल क्रमशः दिया गया, यानी योगफल गुणनफल दिया गया, ये बोला -15 है तो द्विघात बहुपद, यानी कि योगफल दिया गया 2, गुणनफल दिया गया -15, तो द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का हमने सूत्र बताया था अभी तुरंत, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फार्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए बैठाइए वैल्यू, x² तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस, योग को बोलता है अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो योग दिया गया 2, तो यहाँ लिख लिया 2 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा को बोलते गुणनफल, क्या बोलते हैं गुणनफल, गुणनफल -15। ठीक है, चलिए x² माइनस 2 गुना एक्स की जगह तो हो जाएगा 2x, क्योंकि दोनों आपस में गुना हो जाएगा, प्लस माइनस -15, तो x² माइनस 2x माइनस 15, आपका राइट आंसर होगा x² माइनस 2x माइनस 15, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे देखिए। कहते हैं यदि बहुपद पी एक्स इक्वल x² माइनस 2x माइनस 6 के शून्य का अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होगा। तो हमने बताया था अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है, शुद्ध c/a। ठीक है, c का मान -6 तो -6 लिख लें, a का मान क्या 1 है, तो आंसर होगा -6। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, चलिए देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है किसी द्विघात बहुपद में ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों के गुणनफल क्या होंगे यदि शून्य का अल्फ़ा बीटा हो तो गुणनफल पूछा, फिर से बोलिए भाई, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सूत्र c/a, c के स्थान पे c है, a के स्थान पे a है, तो यानी c/a ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया। कहता है यदि बहुपद x³ ये माइनस नहीं है डेस है, ठीक है, x² माइनस 9x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल 8 है, तो गुणनफल 8 है, तो गुणनफल हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला था, गुणनफल बराबर c/a है, यहाँ ठीक है c/a, यहाँ ही गुणनफल दिया गया 8, तो ये हो जाएगा 8 दिया गया। ठीक है, c का वैल्यू यहाँ से देखिए a है, c का वैल्यू a है, ठीक है, और a का वैल्यू x 1 है, तो 1 इस प्रकार से, यानी नीचे में 1 लिखे ना लिखे बात तो बराबर, a का वैल्यू पूछा तो बराबर 8 ही रह जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, समझिए। कहता किसी बहुपद पी एक्स इक्वल x² प्लस bx प्लस c के शून्यक एक -2 है एक 6 हो तो b तथा c का मान क्या होगा, b तथा c का मान क्या होगा। देखिए घबराना नहीं है, तो आपको करना क्या, शून्य के नहीं, एगो दिया गया अल्फ़ा, एक दिया गया आपका बीटा। ठीक है, तो फार्मूला पहले इस पर बेस्ट फार्मूला बैठाइए। फार्मूला कहता है द्विघात बहुपद का x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फार्मूला कहता है। अब बैठाइए अल्फ़ा का वैल्यू -2 रखना है, तो बोलिए x² माइनस अल्फ़ा का स्थान पर रखना है कितना भाई -2, ध्यान रखना, -2 प्लस बीटा का स्थान पर रखना है 6, x तो x प्लस अल्फ़ा का स्थान पर क्या रखना है -2 गुना बीटा का स्थान पर रखना है 6। चलिए अब हल कीजिए, तो बोलिए x² तो x², ये 6 में 2 गया क्योंकि प्लस माइनस है, 6 में 2 गया तो बचा 4, तो माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस 4 बचा 4x हो जाएगा, तो ये माइनस तो माइनस, ये छोड़ 12 -12 प्लस, तो प्लस माइनस -12 हो जाएगा। हमसे पूछा बी और सी, तो देखिए बी आपका -4 हो जाएगा, ये आपका बी है, ध्यान में रखना क्या है मेरे भाई, ये आपका बी है। ठीक है, एक्स को छोड़ के बोले पहला ए होता है, दूसरा बी होता है, तीसरा सी, तो बी -4 है, सी आपका -12 है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए बी -4 सी -12। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। देखिए कहता है एक त्रिघातीय बहुपद x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 3 के एक शून्यक 3 है, तो बाकी शून्यक क्या होंगे। तो इस टाइप का प्रश्न दिया गया है, तो देखिए इसको किस प्रकार से बनाते हैं समझना है मेरे भाई, बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा ये हार्ड है भी है, सब्जेक्टिव वाला प्रश्न दे दिएगा। एक शून्यक यानी हम बोल सकते हैं x का मान निकला होगा 3, समझिए, तो x बराबर 3 को इधर लाएंगे तो -3 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बोलिए तो बिल्कुल बोल सकते हैं। अब ध्यान से x - 3 से इन सभी में भाग दे दीजिए, ठीक है, उसके बाद ही 2 शून्यक निकलेगा,
ठीक है, ऐसे नहीं निकल पाएगा, निकलेगा दूसरा तरीका से, लेकिन फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ज़्यादा फार्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हम लिख रहे हैं प्रश्न को, यानी एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस x प्लस 3, इसको भाग देंगे किससे, ये 3 दिया गया तो x माइनस 3 से। ठीक है, अभी आपको हमने बताया कैसे आया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, भाग दीजिए, x माइनस 3 से दीजिए ये x क्यूब, या x क्यूब है, कितना x क्यूब है, तो ले x यहाँ 3 गो, यहाँ x 1 गो है, और x 2 गो चाहिए तो x पावर 2, तो x पावर 2 इसको गुना कर दीजिए, x माइनस 3 गुना x पावर 2 से, तो हो जाएगा x पावर 3 माइनस 3x²। इस प्रकार से गुना कीजिए तो हो जाएगा x² गुना 1x, तो इसके पावर 1 1 2 पावर 3 हो जाएगा, x² गुना 2 3 तो 3x²। चलिए इसको मिटाते हैं और देखिए हम ये लिख रहे हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए तो हमने बोला x क्यूब गुना 1x होगा तो x पावर 3 हो जाएगा, है ना, माइनस हो जाएगा माइनस 3 माइनस 3 गुना x² तो माइनस 3x² हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस कट गया, ये भी माइनस है तो प्लस, ये भी कट गया, बचा माइनस x प्लस 3, समझिएगा। अब ये माइनस है, यहाँ x प्लस में है, x प्लस x है, एगो यहाँ x माइनस में नहीं है, x माइनस में, तो माइनस इधर लिख दीजिए x। ठीक है, क्या करना, माइनस x लिख देना, लिख दिए। अब यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो एक x है तो 1 लिख दीजिए, क्योंकि 1 गुना x करेंगे तो वही रह जाएगा, तो 1 गुना x की जगह तो माइनस 1 ही x रहेगा, माइनस माइनस की जगह प्लस हो जाए, 3 गुना 1 गुना वाला 3 कर दीजिएगा तो हो जाएगा 3, तो माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, घट के हो गया 0। अब यहाँ पे थोड़ा सा फंडा देखें, तो x² माइनस 1 बराबर 0 हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये वाला चीज़ को हमने लिखा भागफल। ठीक है, चलिए अब x² बराबर माइनस पट्टी जाएगा प्लस 1, तो x बराबर ये चल जाएगा स्क्वायर पट्टी जाएगा रूट अंदर, और जब भी रूट से बाहर आता है तो ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस क्योंकि स्क्वायर गया, तो x बराबर एक बार 1 प्लस 1 एक बार माइनस 1 बोल देंगे, x बराबर प्लस 1 एक बार माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे एक बार प्लस 1 एक बार माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी को फॉलो कीजिए, देखिए यही आया एक ने, तो माइनस प्लस आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी 96 का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। ठीक है, कहता है किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c में अल्फा और बीटा 2 शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी में दिया ही है तो इसका फार्मूला यही होता है, बैठाइएगा यहाँ भी तो यही हो जाएगा, इसलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए फटाफट क्या दिया है। कहता है द्विघात बहुपद क्या होंगे जिनके शून्यक 3 हैं, कहते हैं द्विघात बहुपद क्या होंगे यदि शून्यक 3 तथा 5 हो, तो कोई दिक्कत नहीं, फटाक से बोलिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। शून्यक का मतलब एक अल्फ़ा दिया रहता है, एक बीटा दिया रहता है। ठीक है, तो x² बोल सकते हैं, माइनस तो माइनस, अल्फ़ा का स्थान पे 3 रख दीजिए, प्लस बीटा का स्थान पे 5 रख दीजिए। ठीक है, प्लस x, फिर अल्फ़ा का स्थान पे 3, बीटा का स्थान पे 5। बोलिए x² तो x² 3 तो 3, माइनस तो माइनस, 3 5 8 हो गया, x तो x हो जाएगा 8x, प्लस 3 गुना 5 15, x² माइनस 8x प्लस 15, तो x² माइनस 8x प्लस 15 ऑप्शन नंबर ए है, तो 98 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें, समझिए। कहता है यदि बहुपद x² प्लस एक्स माइनस बी के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो ए का मान क्या होगा, यानी कि बराबर विपरीत जब भी कहे तो मेरे भाई इसका मतलब हुआ कि इसका योगफल जो है कि शून्य हो जाए। योगफल क्या हो जाना चाहिए मेरे भाई, शून्य हो जाना चाहिए, ये बात आप ध्यान में रखें, क्या होना चाहिए, शून्य। तो देख लेते हैं, तो बोला ए का मान ज्ञात करना है, किसका, ए का मान, ए आपका बीच में, तो योगफल शून्य, तो हम बोले यदि एगो अल्फा रहेगा, एगो योगफल यानी प्लस, एगो माइनस अल्फा रहेगा, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो योगफल देखिए अल्फा तो अल्फा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस अल्फा, तो घटेगा तो बचेगा क्या, 0। ठीक है, लेकिन अल्फा प्लस अल्फा यानी कि योग लिए, तो योग का फॉर्मूला कहता है माइनस बी अपॉन ए, योग का फॉर्मूला क्या कहता है, माइनस बी अपॉन ए, ध्यान में रखना। तो माइनस हो जाएगा, बी के स्थान पे क्या है मेरे भाई, ए है,
तो ए हो जाएगा और सी का स्थान पे 1 है। ठीक है, यहाँ भी बोल सकते हैं माइनस ए, तो माइनस ए बराबर ये बचा क्या बचा मेरे भाई, क्योंकि एक नीचे में लिखते नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो माइनस ए। तो अब ध्यान से देखिए माइनस ए यानी कि ए बराबर 0, हमने बोला है माइनस ए इधर भेजे तो ए बराबर क्या -0 है, तो यानी कि 0 सिर्फ क्या 0 -0 बोलिएगा भाई, 0 बोलिए ना सिर्फ, 0 रुपये आपका माइनस है या प्लस है, तो उससे क्या बस है मेरे भाई, क्योंकि कर्जा तो -0 को मांगेगा क्या, यानी कोई 0 नहीं है, यानी 0 भी मेरे पास है तो कोई कर्जा हमसे मांगेगा नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, ध्यान में रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि यदि द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के तो अल्फा प्लस बीटा -5 और अल्फा इंटू बीटा के तथा अल्फा माइनस बीटा 1 तो के का मान, तो कोई दिक्कत नहीं। बोलिए लिखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -5, एक अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना 1। तो बोलिए विलोपन विधि से कटाते थे इसको, इस प्रकार से दिखे तो इसका कलर चेंज करके थोड़ा सा कटा छट करते हैं, तो ये प्लस माइनस का जाएगा, एक अल्फा 2 अल्फा बन जाएगा बराबर -5 में 1 गया बचा 4, तो 2 से 2 कट गया 2 बार में, यानी अल्फा का मान निकल गया 2। तो बीटा निकालना तो फर्स्ट में रख देना 2, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका -5 लिखेगा, तो अल्फा का स्थान पे यदि 2 रख दिए, ये वाला 2 है, ठीक है, प्लस आपका बीटा इक्वल -5, तो बीटा बराबर ये प्लस 2 पट्टी जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये भाई बीटा का स्थान पे क्या निकलेगा मेरे भाई, ये -4 होगा। यहाँ ध्यान से देखिए थोड़ा सा मिस हुआ था, इसके लिए सॉरी, ये माइनस होगा क्योंकि -5 में ये घटेगा तो 4 बचेगा, लेकिन बड़ा माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, तो ये आपका 2 भी माइनस होगा, यहाँ पे आपका 2 भी क्या होगा माइनस होगा। थोड़ा सा देखिए इसका कलर चेंज करके लिख देता हूँ, है ना, ताकि आपको दिख जाए अच्छी प्रकार से। तो ये होगा -2, ये भी आपका -2 होगा, यहाँ भी आपका माइनस हो जाएगा 4, तो माइनस और पटी जाएगा तो -5 और प्लस हो जाएगा 2, तो घट जाएगा, तो बीटा बराबर हो जाएगा -3। ठीक है, आपसे देखिए क्या पूछा, अल्फा इंटू बीटा बराबर के, यानी के का मान पूछा है, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर के दिया था, इसके बराबर के लिख सकते हैं। ठीक है, अल्फा के स्थान पे दिखे निकला -2, ये दिखे निकल गया -2, देख लीजिए अच्छा से, तो -2 लिख देंगे गुना, बीटा का स्थान पे -3 निकला, देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ -3 लिख दे बराबर के, तो माइनस प्लस 2 गुना 3 6 बराबर के, तो के का मान 6 निकल गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका यहाँ तक। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जितना भी प्रश्न बताया आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा। यदि भाई अभी तक लाइक नहीं किए तो एक लाइक तो बनता है ना, और यदि आप नया चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि इसी से रिलेटिव आपको क्वेश्चन जो है कि प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे, अभी ये खत्म हुआ नहीं है, इससे आगे लेकर के मिलेंगे, ये बहुपद चल रहा है, चैप्टर 2 चल रहा है क्लास 10th का, तो इससे आगे लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।